हमारे पॉडकास्ट में आप पहले भी श्री केदारनाथ सिंह जी की रचनाएं सुन चुके हैं, उनकी कविताओं का पाठ सुन चुके हैं। उनकी दो और कविताएं आपसे साझा करने का आज का यह पॉडकास्ट। समकालीन हिंदी काव्य परिदृश्य में केदारनाथ सिंह उन थोड़े से कवियों में हैं जिनमें नई कविता अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है। अपनी पूरी काव्यात्मकता के साथ एक गहरा प्रतिरोध का स्वर उनकी कविताओं में प्रछन्न भाव से रहता आया है। आतंक के बहुत से चेहरे, बहुत सी छायाएं दबे पांव चली आती हैं उनकी कविताओं में। दो कविताएं, पहली कविता शहर में रात, गज़ल की भांति काफिया जुड़ा हुआ जिसमें, और वो भाव जुड़े हुए जिसमें एक शहर को किस तरह से केदारनाथ जी हमारे सामने रख देते हैं, परोस देते हैं समझने के लिए, और शहर में रहने वाले हम लोग कितनी आसानी से समझने की कोशिश कर तो सकते हैं मगर फिर भी टाल देते हैं। शहर में रात, बिजली चमकी पानी गिरने का डर है, बिजली चमकी पानी गिरने का डर है। वे क्यों भागे जाते हैं जिनके घर हैं, वे क्यों चुप हैं जिनको आती है भाषा। वह क्या है जो दिखता है धुआं धुआं सा, वह क्या है हरा हरा सा जिसके आगे है उलझ गए जीने के सारे धागे। यह शहर की जिसमें रहती हैं इच्छाएं, यह शहर की जिसमें रहती हैं इच्छाएं, कुत्ते भुनगे आदमी गिलहरी गायें। यह शहर की जिसकी जिद है सीधी सादी, ज्यादा से ज्यादा सुविधा सुख आजादी। तुम कभी देखना इसे सुलगते क्षण में, तुम कभी देखना इसे सुलगते क्षण में, यह अलग अलग दिखता है हर दर्पण में। साथियों रात आई अब मैं जाता हूँ, साथियों रात आई अब मैं जाता हूँ, इस आने जाने का वेतन पाता हूँ। जब आंख लगे तब सुनना धीरे धीरे, किस तरह रात भर बजती हैं जंजीरें। एक और कविता है उनकी जो कहने को तो इलेक्शन के बारे में हो सकती है, मगर जब आप पन्ने पलटते हैं और उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये कविता हमें हर पल हर दिन सुना दी जाए तो शायद हम किसी जाल से बच भी सकते हैं। एक शेर भी है बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत, कि लोग आ ही गए रहनुमाओं के जालों में, खौफ अंधेरों का था लुट गए उजालों में। तो चलिए बात करते हैं। कविता का शीर्षक है चुनाव की पूर्व संध्या पर। भेड़िए से फिर कहा गया है अपने जबड़ों को खुला रखे, भेड़िए से फिर कहा गया है अपने जबड़ों को खुला रखे। यह सारा देश उसमें झांक कर देखना चाहता है अपना चेहरा, अपनी आंखें, अपना ललाट। दूसरा उपाय नहीं है, जैसे इस समय दूसरी सड़क नहीं है सिवाय उस सड़क के जिस पर बच्चों के खेलने की सख्त मनाही है। और आदमी अगर आज भी ऑफिस या कोर्ट या पूछताछ के दफ्तर में या मतदान केंद्र या साइकिल दौड़ के मैदान में जाना जरूरी समझता है तो इसलिए नहीं कि वह राख से पैदा होने वाली चिड़िया के चमत्कार में विश्वास रखता है, बल्कि इसलिए कि उसका कोट उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता। जिस पर वह रात भर सोता है वह चारपाई उसकी नींदों से करोड़ों मील दूर कहीं पड़ी रहती है। और वह कुछ नहीं जानता कि वह साबुन जिसे वह हर सुबह अपनी गर्दन या पीठ बेहिचक सौंप देता है कहाँ और किस तरह बनता है, और एक दिन किस नियम के अनुसार किन हाथों या डिब्बों से होता हुआ उसके पास चला आता है। अतः एक शाम, जबकि शाम लगभग बीत चुकी होती है, वह अचानक उठता है और चलने से पहले अपने जूते का फीता बांधते हुए सोचता है चीजों को अब भी बदला जा सकता है अगर सिर्फ यह निश्चित हो कि अगली बस 6 बजे आएगी या 6:15 पर। शहर को भूख या जहरीली गैस से अब भी बचाया जा सकता है अगर सिर्फ यह पता चल जाए कि सड़क पर जो पहला आदमी मिलेगा उसका नाम क्या है, या फिर अगले बजट में कितने विशेषण और कितने सर्वनाम होंगे।